सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पवन आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नमस्ते डॉट इन पे। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और आप सभी की तैयारी जो है बेहतरीन और शानदार लेवल की चल रही होगी। तो आज की इस इवेंट में मैं बेसिकली बात करने वाला हूं आपकी ये जो एचएसएससी मैकेनिकल जेई की जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट वाइज वेटेज जो है आपका एग्ज़ाम में क्या रह सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करूँगा, ताकि आप सभी लोग अगर अभी तैयारी पे अच्छे तरीके से फोकस्ड नहीं हो तो आपको किस तरीके से तैयारी अभी आपको कंटिन्यू करनी चाहिए आगे, सब्जेक्ट के वेटेज के अकॉर्डिंग क्या है आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू आगे करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं आपका पहले जो है एचएसएससी का वेटेज कितना है ना। एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा सा समझते हैं। तो डियर, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर एचएसएससी की बात किया जाए सब्जेक्ट वाइज वेटेज पे यहाँ मैं बात करूँ तो आपका 70 क्वेश्चंस जो है आपके टेक्निकल से होने वाले हैं। आपका टेक्निकल से होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करूँ 30 जो है आपका नॉन टेक होगा। 30 नॉन टेक में 20 आपके क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि आपका जीके होगा, हरियाणा जीके, करंट अफेयर्स होगा, है ना। और यहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं। साथ ही साथ 10 क्वेश्चंस की बात किया जाए तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस टोटली आपके कंप्यूटर से होने वाले हैं। तो 30% यहाँ पे वेटेज इसका रहने वाला है, ठीक है। और टेक्निकल का 70% वेटेज रहने वाला है। ओवरऑल 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के आपका पेपर होगा, जिसमें कि आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी क्या है आप सिलेक्शन ले सकते हो भाई। आपको भी पता होगा मैकेनिकल जेई या ड्राफ्टमैन की बात किया जाए वैकेंसी बहुत ही लिमिटेड है ना। ये बात आपको पता है। अभी देखिए कुछ ग्रुप 2 एंड ग्रुप 10 में भी कुछ मैकेनिकल डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स क्या है फॉर्म को अप्लाई किए होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल कुछ पोस्ट ऐसी थी जिस पे कि तीनों स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, वहाँ पे भी आपने अप्लाई किया होगा। तो उसके लिए तो आपको अलग से पढ़ना होगा, वो जो आपका ड्राफ्टमैन सिविल वाला जो सिलेबस दिया हुआ है ग्रुप 2 और 10 वाला, वही पढ़ना होगा। लेकिन अगर एचएसएससी जे मैकेनिकल की बात किया जाए तो इसका सिलेबस अलग है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसको डाउनलोड करके देखोगे तो वहाँ पे क्लियर रूप से मेंशन है क्या आपको पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पे आपने देखा सब्जेक्ट वाइज वेटेज की अगर बात की जाए तो टेक्निकल का वेटेज आपके पेपर में 70% रहने वाला है। 30% का वेटेज जो है आपके नॉन टेक का होने वाला है। 30% को भी अगर बात किया जाए दो तरीके से यहाँ पे इसको हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन आपका यहाँ पे होगा जिसमें कि हरियाणा जी के, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये रहने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे साइंस के भी देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चन टोटली जो है आपके कंप्यूटर का रहने वाला है। इस तरीके से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। अब इन टेक्निकल का जो सब्जेक्ट वाइज जो है उनका हम लोग वेटेज देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से आप जैसा कि देख रहे हो, जीए जो है जनरल नॉलेज 5, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कुछ इस तरीके से आप 5 क्वेश्चन आप कह सकते हो। यहाँ पे कंप्यूटर के 10 मार्क्स होंगे, है ना, 5 नहीं 10, ठीक है। हरियाणा जी के लगभग लगभग 10 और करंट अफेयर से भी आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपका क्या है एग्जाम पैटर्न, ठीक। अब देखिए टेक्निकल वेटेज की बात किया जाए जिसमें कि आपका 70 टेक्निकल है। इस 70 टेक्निकल में जो है आपको क्या है, जितने भी सिलेबस में आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को आपको वेटेज के अकॉर्डिंग क्या है तीन तरीके से क्या है डिवाइड कर लेना है। किस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा हाई हाई वेटेज है, तो आप पहले क्या है हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट रखोगे, फिर मीडियम वेटेज वाले सब्जेक्ट्स के रखोगे, है ना। तो इसी हिसाब से क्या है आपको अपने समय को डिवाइड करके काम करना है। फिर यहाँ पे लो वेटेज वाले सब्जेक्ट्स को क्या है रखना है लास्ट में। तो अगर बात किया जाए इस 70 टेक्निकल में आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हो, तो पहले आपको देखना होगा कहीं न कहीं आप अगर यहाँ पे अपना समय ज़्यादा दे रहे हो, जिनका कि वेटेज आपके एग्ज़ाम में कम है भाई, तो कहीं न कहीं आपकी जो एग्ज़ाम के एच एस सी जेई एग्ज़ाम की बात की जाए उसके लिए स्ट्रेटजी आपकी थोड़ा सा है ना कहीं न कहीं ठीक नहीं है। अच्छा स्कोर करने के लिए अगर आप ज़्यादा समय देना है तो आप मेरे भाई हाई सब्जेक्ट वाले वेटेज को दीजिए, है ना। जिन सब्जेक्ट का वेटेज आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा है वहाँ पे आप अपना ज़्यादा समय दो, उस हिसाब से मीडियम वेटेज वाले सब्जेक्ट, फिर लो वेटेज वाले। तो इस हिसाब से हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रीवियस जो ट्रेंड रहा है एचएसएससी का। हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स मैकेनिकल जे में कौन कौन से रह सकते हैं, है ना। तो पहला जो सब्जेक्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में आप रखोगे वो है डियर आपका थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स से 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही बड़ा सिलेबस नहीं है।
जो चीज़ें सिलेबस में है सिर्फ वही आपको पढ़ना है। सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर बात किया जाए, क्लासेस आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनुभव सर के द्वारा कंटिन्यू कराई जा रही है, और साथ ही साथ है ना यहाँ पे और भी फैकल्टीज़ के द्वारा आपकी क्लासेस दी जा रही हैं। तो इस 8 से 10 क्वेश्चन के लिए बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें कवर कराई जा चुकी है, उसको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है जिसका कि सबसे ज़्यादा वेटेज हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स के बाद, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको कि मित्तल सर ने आपके क्या है, मित्तल सर ने क्या है इस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कराया है ना। यहाँ पे बात किया जाए थर्मोडायनेमिक्स की, आपकी भी क्लासेस है ना कराई जा चुकी हैं। यहाँ पे आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मित्तल सर ने कराया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है प्रायोरिटी में आप रख सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें कि मशीन का भी पार्ट होता है, ठीक है। मशीन पार्ट को भी इंक्लूड करते हुए 6 to 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जिसको कि अनुभव सर ने, है ना, अनुभव सर ने क्या है मेरे भाई अच्छे तरीके से इसको कवर करा दिया है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है डियर आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इसको भी अनुभव सर ने ही कराया है। 7 to 8 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ये आप सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट का है ना मार्क्स एक्सपेक्टेड कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी हिसाब से आपको क्या है अपनी प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट डियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 6 to 7 क्वेश्चन है। अगला है थर्मो थ्योरी ऑफ मशीन, है ना, टोम से 4 to 5 क्वेश्चन। अगला सब्जेक्ट्स है मशीन डिजाइन, मशीन डिजाइन से 3 से 4 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट है डियर RAC 4 to 5 क्वेश्चंस। इसी तरीके से IC इंजन 4 to 5 क्वेश्चंस, पावर प्लांट 2 से 3 क्वेश्चंस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 2 से 3 क्वेश्चंस, है ना। इंजीनियरिंग मटेरियल से 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है डियर इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो भी आप मान के चलिए 2 से 3 4 क्वेश्चंस तक भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस हमने आपको क्या है आपके कोर्सेज में कंप्लीट करवा दिया है, उसको भी आपको कवर करके अच्छे तरीके से करना है। अब देखो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग भी ऐड करा दिया है हमने कंप्लीट रूप से। तो कुछ स्टूडेंट्स जेई के साथ साथ ड्राफ्टमैन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भाई अगर मैकेनिकल ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहे हो तो आप जेई बैच के साथ जुड़ के इसमें जो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है इसको अच्छे से करके आप ड्राफ्टमैन की भी बेहतर तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है अगर बात किया जाए यहाँ पे जो भी है ना स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी आपको क्या करना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड वेटेज के अकॉर्डिंग क्या है आपको डिवाइड कर लेना है। हाई प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स, मीडियम एंड लो, इस हिसाब से क्या है आपको काम करना है डियर। तो यहाँ पे आपने देख लिया, एक बार फिर से मैं आप देख लीजिए यहाँ पे प्रॉपर किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, उसी हिसाब से अपने समय को डिवाइड करके कंटिन्यू प्रिपरेशन को कर सकते हो। अगर बात की जाए तैयारी कैसे करेंगे आप, तैयारी के लिए प्रॉपर जो भी आपका सिलेबस है ऑफिशियली HSSC ने दिया है वो कंप्लीट तैयारी आपको कहाँ पे मिल जाएगा, नमस्ते डॉटमैन एप्लीकेशन पे। आप गूगल कर सकते हो, है ना, सर्च कीजिए किसी भी ब्राउज़र का यूज़ करके नमस्ते डॉटमैन। वहाँ पे आप क्या है अंदर जाओगे पेड कोर्सेज के अंदर, तो डियर वहाँ पे आप देख सकते हो HSSC CET 2026 जे मैकेनिकल की कोर्स भी डिटेल में जाओगे, है ना। मात्र 999 में है ये कोर्स, देख लीजिए आपको 999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर कराए जा रहे हैं। कंप्यूटर भी इवन यहाँ पे अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आप ऐप को इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, डेमो क्लासेस सब कुछ, डेमो क्लासेस इवन यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ से जुड़ के यार बेहतरीन तरीके से आप क्या है तैयारी को हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ये ऐप है एप्लीकेशन हमारा नमस्ते डॉटमैन, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो, और इंस्टॉल करने के बाद डियर आप यहाँ से क्या है जुड़ के तैयारी को आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। किसी भी तरीके की समस्या हो, कोई जानकारी चाहिए, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना, जो भी आपको समस्या हो रही है। बाकी मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।